हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप और आपके पर्सन की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या रहती है, ये हम चेक करने वाले हैं। जब आप और आपके पर्सन जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, तो आप दोनों के बीच में जब बातचीत नहीं होती, बातचीत बंद होती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होती है, आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या नाराज़गी हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स तो है, लेकिन एक दूसरे के लिए बातचीत नहीं करते, अभी बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन और आपकी करंट फीलिंग क्या रहती है, ये हम चेक करेंगे। किसी वजह से आप दोनों में बातचीत नहीं होती, या कुछ नाराज़गी है, या आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या कोई किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में कोई कुछ नाराज़गी आ गई हो। तो जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, तो उस टाइम एक दूसरे के लिए आप लोगों की फीलिंग्स क्या रहती है, आपकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या रहती है, ये हम चेक करेंगे। द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 of wands, 6 of swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे के लिए ये सोचते हो कि जैसे आपकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। आप दोनों में अगर बातचीत बंद है, बातचीत नहीं होती, या सेपरेशन हुआ, या झगड़ा हुआ, या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे पूरी दुनिया ही मेरे लिए बेकार हो गई, मेरे लिए जीना ही बेकार है। आपको बहुत ही जैसे ये कार्ड ही आप देख लीजिए, टावर का। आपको तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, इतने आपको पेन होता है, तकलीफ़ होती है। ये आप दोनों की मैं करंट फीलिंग बता रही हूँ, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। जब आप दोनों में अगर बातचीत नहीं होती, या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या बातचीत बंद हो, तो आपके पर्सन आप दोनों की ये अ, आप दोनों की ये फीलिंग रहती है कि जैसे हार्ट किसी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया हो, इतना आपको पेन होता है। जैसे अ, एक टावर ही टूट के हमारे ऊपर गिरा हो, कोई बड़ी बिजली हमारे ऊपर गिरी हो, इतना आपको पेन होता है, तकलीफ़ होता है। आप अ, एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो, उनके बिना जैसे आपकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं दूर चले जाए, जहाँ पर आप दोनों के सिवा और कोई ना हो। वो आपको लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, या वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ पर शायद आप दोनों के बीच में फैमिली इशू हो सकता है, या करियर का कोई मैटर हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या बातचीत नहीं हुई हो। करियर को लेकर कुछ इशू हो सकते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन की ये फीलिंग है कि वो ये सोचते हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, ये फैमिली और ये सब को छोड़कर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे, कहीं यहाँ से दूर जाकर कोई दूसरी सिटी में, या
फैमिली, रिश्तेदार, घर वाले, सबसे वो कहीं आपको दूर लेकर चले जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और एक सुकून वाली लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो अब ये लड़ाई झगड़ा और आप दोनों में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इन सारी चीज़ों से वो अब थक गए हैं, वो इन सब से छूटना चाहते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो, आप दोनों में बातचीत हो और आप दोनों में किसी भी वजह से, अगर कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है और कुछ लोगों के लिए आपका करियर हो सकता है या आपका जॉब या करियर शायद अभी सेट ना हो, इस वजह से आप दोनों में कोई अभी बातचीत नहीं हो रही है या कुछ लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ हो, ये भी मुझे दिख रहा है। जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते तो आप और जगह पर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत ही कोशिश करते हो। आप ये सोचते हो कि उनको हमें याद ही नहीं करना, उनका थॉट हमारे दिमाग में लाना ही नहीं है। आप इसलिए आप दूसरी चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट करते हो, अपने काम में आप बिज़ी हो जाते हो, कहीं दूर घूमने चले जाते हो या आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हो। ये सब करने का आपका रीज़न यही है कि आप उनको याद नहीं करना चाहते हो, आप उनकी याद से इतना थक जाते हो, इतना आपको पेन होता है, तो आप ये सोचते हो कि और कोई चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट करें ताकि आप उनको भूल सकें, लेकिन आप उनको भूल नहीं पाते हैं और फिर घूम फिर के फिर से आपका दिमाग उन्हीं को सोचने लग जाता है। हालांकि आप ट्राई बहुत करते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, दूसरे कामों में मन लगा लिया या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और भी कोई चीज़ें ट्राई कर ली या बाहर घूमने गए या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड किया। ये सब कुछ आप करते हो, आपको आपके क्योंकि आपके पर्सन से बातचीत नहीं होती तो आपको तकलीफ़ होती है, पेन होता है, उस पेन से आप छूटने के लिए सारी चीज़ें ट्राई करते हो, लेकिन उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाते हो और घूम फिर के आपको उन्हीं की याद आ जाती है। कुछ लोगों के लिए आप या आपके पर्सन थोड़ा फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, इस वजह से ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, इस वजह से भी आप दोनों में झगड़ा हुआ हो या आर्ग्यूमेंट्स हुए हो। ये भी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपके पर्सन किसी और के साथ भी फ्लर्टिंग करते हो या आपको पता चला हो कि वो किसी आपने उन्हें ऑनलाइन देखा हो या किसी और के साथ चैटिंग करते हुए आपको पता चला हो, या किसी और फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ वो टाइम स्पेंड करते हुए आपको दिखे हो, तो ये नेचर आपको उनका पसंद नहीं आता। आप चाहते हो कि आपकी पर्सन जो है वो अपना 100% आपको ही दे, ये आपकी फीलिंग है, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा किसी और के ऊपर भी टाइम स्पेंड करते हैं, ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, इस वजह से भी आप दोनों में झगड़ा हुआ हो और टावर मोमेंट आई हो, ऐसा दिखता है। कभी कभी आप या आपके पर्सन थोड़ा फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, तो ये बात दोनों में से किसी एक को पसंद नहीं आती, तो इस वजह से भी आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हो या लड़ाई झगड़ा हुआ हो और बातचीत बंद हो, ऐसी सिचुएशन दिखती है। लेकिन आपके आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, अट्रैक्शन बहुत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हो, इस रिलेशन में आप ग्रोथ लाना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, एक आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो और एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो। एक दूसरे के बिना जैसे लाइफ जीना आप इमेजिन ही नहीं कर पाते, ऐसी आपकी सिचुएशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी
सोच नहीं सकते कि अगर आपको उनके बिना रहना पड़े तो आप इतना आपके पर्सन को चाहते हो और उनके बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद आपको कोई और भी प्रपोजल्स आया हो या किसी ने आपको ऑफ़र दिया हो लव का या प्यार का या शादी का, लेकिन आपको उनके सिवा कोई और किसी और में इंटरेस्ट ही नहीं आता। आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी पेन होता है जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और पूरा दिन आपका वहाँ उन्हीं की सोच में निकल जाता है कि क्या हुआ, कब कॉल आएगा, कॉल क्यों नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि रीज़न भी नहीं पता, कुछ सडनली एक दूसरे को कुछ बोला भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि मैटर क्या हुआ है और सडनली बातचीत बंद हो जाती है। तो सामने वाला ये सोचता रहता है कि कम से कम ये तो पता चले कि आखिर बात क्या हुई, किस बात से वो नाराज़ है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो पता चले। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है जो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। एटलीस्ट आपको सामने वाले से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या बात करनी है नहीं करनी, जो भी हो, लेकिन आप एक बार क्लियर बोल तो दो, कम से कम क्लैरिटी तो लानी चाहिए ना। कुछ लोग कुछ बोलते ही नहीं है, ना हाँ बोलते हैं ना ना बोलते हैं, बस ऐसे ही अचानक से बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत है। आप किसी को लटका के मत रखो, या जो भी हो वो आप क्लियर बोल दो। अगर बात करनी हो नहीं करनी, रिलेशन रखना हो ना रखना हो, तो भी आप कम से कम किसी को एक बार क्लियर बोल तो दो। किसी को क्यों अपना और सामने वाले का टाइम क्यों वेस्ट करना फालतू में। अगर आपको उनसे अगर रिलेशन नहीं रखना तो कम से कम एक बार क्लियर बोल देना चाहिए। और ये अच्छा रहता है, क्योंकि सामने वाला बहुत ही फिर कंफ्यूज रहता है कि क्या हुआ होगा, क्यों बात नहीं कर रहे, क्या रीज़न होगा। तो इसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। तो कम से कम जो भी हो, बात क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ही मुझे फीलिंग्स दिख रही है। एक दूसरे के लिए आप बहुत ही तड़पते हैं। आप जैसे आपका हार्ट ही अभी ब्रेक हो जाएगा, इतना आपको पेन होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए आपके दिल में बहुत ही प्यार है। आप कुछ सॉलिड कमिटमेंट एक दूसरे को देना चाहते हैं, आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इस रिलेशन में ग्रोथ लाना चाहते हो, स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, और इसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हो। आप और आपके पर्सन बहुत ही हार्ड वर्क करते हो इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए। आप अपनी करियर के ऊपर फोकस करते हो, फैमिली को समझाते हो और सब कुछ आप ट्राई करते हो, सब कुछ आप अच्छे से बैलेंस करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ नाराज़ होते हो या झगड़ा होता है तो सामने वाले की सारी जो एफ़र्ट्स वो लगाता है वो अ, निराश हो जाता है। वो उन्हें कुछ फिर जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। वो बिल्कुल ही टूट जाता है। कभी-कभी उन्हें लगता है कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो ही हमारी लाइफ़ में नहीं, वो ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर ये सब किसके लिए करना? तो इस बात से वो कभी-कभी टूट भी जाते हैं और अपने को बहुत ही मायूस वो फ़ील करते हैं। ऐसी आपकी और आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके पर्सन एक्शन तो जल्दी ही एक्शन लेने का सोच रहे हो। वो ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं और जल्दी ही कोई ठोस डिसीजन लेने का सोच रहे हो, कमिटमेंट एक दूसरे को देने के और एक दूसरे के साथ रहने का आप सोच रहे हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे दिख रहा है। आप और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। वो आपसे अदर कंट्री में हो सकते हैं या अदर सिटी में हो सकते हैं। तो वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आपके साथ एक पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। ये है।
आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक दूसरे के लिए आपकी करंट फीलिंग। होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।